शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर विपक्ष मोदी योगी मणिपुर उत्तर प्रदेश करता रह गया, उधर असम में सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने ऐसे बदलाव किए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ने वाली है, उसको अपना वोट बैंक खिसकता नजर आने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की बेचैनी तो पहले ही दिख गई है, वो तो बयान दे चुके हैं, लेकिन अभी तुष्टीकरण वाली दूसरी पार्टियां धीरे धीरे जागेंगी। लेकिन जब तक जागेंगी तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा ने असम में घुसपैठियों का इलाज करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो असम की जो मूल आबादी है, जो वहाँ की मूल निवासी है, वो उनको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि असम की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से बदल रही है, सोच समझकर। और उन्होंने कहा था कि इससे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जमीनें छिन रही हैं, उनकी नौकरियां छिन रही हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों पर भी आंच आ रही है, चाहे वो जबरन विवाह हो, चाहे अपहरण हो, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो वो वहाँ की मूल निवासियों को न्याय दिलाएंगे और उन्होंने उस न्याय के लिए कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने बड़े फैसले ले लिए हैं। लंबे समय से जिन चीजों पर चर्चा जारी थी, आज वो चीजें हो गई हैं। और इसमें एक बड़ा कानून जो वो लाने वाले हैं, एक पुराने कानून को रद्द किया है, नया कानून आएगा। और दूसरा, उन्होंने एक आदेश दिया है। ये दोनों ही बड़े फैसले हैं, क्योंकि ये करने की हिम्मत किसी की आसानी से होती नहीं भारत में, क्योंकि यहाँ तो घरेलू से लेकर विदेशी प्रेशर तक लोग चिंता में आ जाते हैं। लेकिन हिमंत बिस्व शर्मा ने किया, उन्होंने मुसलमानों से जुड़ा हुआ विवाह और तलाक कानून जो अभी तक चला आ रहा था उसे रद्द कर दिया है। ये कानून था मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, जिसके तहत अभी तक मुसलमान शादी करते थे, तलाक लेते थे। अब उसकी जगह जो नया कानून आएगा वो असम रिपीलिंग एक्ट 2024 होगा, जो अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। लेकिन ये पुराना कानून किस तरह से समस्या था, और ये सिर्फ समस्या घुसपैठ और डेमोग्राफी की नहीं थी, ये समस्या थी समाज में अपराध की भी, क्योंकि ये कानून बाल विवाह को मंजूरी देता था। इसके तहत आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते थे, छोटे लड़कों से भी लड़कियों की शादी हो सकती थी, और छोटी लड़कियों की भी बड़े लड़कों से शादी हो सकती थी, आदमियों से भी शादी हो सकती थी। तो इससे नुकसान ये हो रहा था कि छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। और हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि 80% बाल विवाह की घटनाएं मुसलमानों में हो रही थी असम में, और 20% दूसरे धर्मों में हो रही थी। और इस कानून का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में डेमोग्राफी में बदलाव करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी हो सकेगी तो छोटी उम्र में वो गर्भवती भी हो सकेगी और एक लंबे समय तक वो गर्भवती हो पाएगी। और इसका इस्तेमाल इस तरह भी हो रहा था कि छोटी बच्चियों की शादी बुजुर्गों से हो रही थी, क्योंकि एक से ज्यादा शादी की भी इजाजत है। तो छोटी छोटी बच्चियों के जरिए डेमोग्राफी में बदलाव करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भी वहां चल रहा था, जिससे बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। क्योंकि वो छोटी बच्चियां तो नहीं जानती, वो किसी षड्यंत्र को भी नहीं जानती, लेकिन उनका इस्तेमाल इसमें हो रहा था। इसीलिए हिमंत बिस्व शर्मा ये नया कानून लेकर आए, पुराने को खत्म किया कि सबसे पहले इस बाल विवाह को रोका जाए। इसके अलावा पुराने कानून के तहत जो काजी है वो मुसलमानों की शादी कराते थे और तलाक के लिए भी उन्हीं के पास जाना होता था। लेकिन उन काजी को तनख्वाह तो सरकार से मिलती थी, लेकिन कोई सरकारी पंजीकरण नहीं था, पंजीकरण कराना अनिवार्य भी नहीं था। लेकिन अब नया जो कानून आएगा उसके तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, और अब काजी की भूमिका खत्म हो जाएगी। जो काजी पहले काम किया करते थे उनको 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और अब पंजीकरण डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास होगा, जिसके तहत अब जो शादियां होंगी वो कम से कम रजिस्टर होंगी, किससे हो रही है ये पता चलेगा। क्योंकि काजियों के स्तर पर भी ये होता था कि इस बात का कम ध्यान दिया जाता था कि किससे हो रही है, क्या वो सही है कि नहीं, छोटी बच्चियां उसमें इस्तेमाल हो रही है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जो शादी करने आ रहा है क्या वो भारतीय है कि नहीं, कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं है, तो ये इतनी बारीकियों पर ध्यान नहीं होता था। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। पर्याप्त उन्हें ये सबूत देना होगा कि वो भारतीय है, कहीं वो घुसपैठिया हो और भारत की लड़की से शादी कर रहा हो। ये भी हो सकता था चाहे मुस्लिम लड़की है, लेकिन जो शादी करने वाला है वो तो घुसपैठिया है, वो भारत का नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है इस काम में भारत की एक मुस्लिम लड़की का।
तो इसका भी पता चलेगा। इससे जो 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 घुसपैठिए नहीं है, जो भारत की नागरिकता वाले मुसलमान हैं, उनको भी फायदा होगा। और जो घुसपैठियों ने डेमोग्राफी बदलने का पूरा जो षड्यंत्र है उसे भी खत्म किया जाएगा। और सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का जो दूसरा आदेश है वो भी मायने रखता है। उन्होंने बॉर्डर पुलिस को यह आदेश दिया है कि बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी आ रहे हैं उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने ना ले जाया जाए, बल्कि उन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता के लिए अब आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें समझाया जाए कि आप भारत की नागरिकता भी ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी सीएए का नया कानून आया है सिटीजनशिप का, उसके तहत ये है कि जो 2014 से जो लोग भारत में आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जो भारत में आए हैं वो सीएए की नागरिकता के जो सीएए के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें नागरिकता मिलेगी कुछ जांच करने के बाद। और इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने भी आदेश दिया है कि 2014 से जो लोग आए हैं, उससे पहले अभी उसके बाद आए हैं, उनके लिए आदेश नहीं है। जो 2014 से पहले असम में आए हुए हैं बांग्लादेश से, उनको विदेशी ट्रिब्यूनल के पास ना ले जाया जाए, क्योंकि उस ट्रिब्यूनल में होता ये है कि ये तय किया जाता है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, विदेशी नागरिक है। तो ऐसे में बहुत कम होता है कि जो बॉर्डर पार करके आए वो खुद को भारत का नागरिक कैसे बताएगा, वो तो विदेशी नागरिक ही है। लेकिन सीए कहता है कि क्योंकि ये जो समुदाय है वो पीड़ित समुदाय है, वो यहाँ अल्पसंख्यक है और धार्मिक मजहबी अन्याय का शिकार हुए हैं, मजहबी उन्माद का, बहुसंख्यकों का, उन देशों के जो अत्याचार वहाँ होता है उसका शिकार हुए हैं और यहाँ वो शरण के लिए आए हैं। इसलिए उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और आसपास देश नहीं है जहाँ वो सुरक्षित रह सके। तो इसीलिए ये हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा है कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं 2014 से पहले, जो गैर मुसलमान हैं, उन्हें सीएए के लिए प्रेरित किया जाए कि उसके लिए वो आवेदन करें, क्योंकि अभी तक असम से सिर्फ 8 आवेदन आए हैं और ये बहुत कम है, जबकि वहां पर बड़ी संख्या है। क्योंकि सीएए जब लागू हुआ था तो एक इलाके में बड़ी खुशी मनाई गई थी, बांग्ला भाषी इलाके में, क्योंकि वहाँ काफी लोग ऐसे हैं। लेकिन उनका मामला जब फॉरेन ट्रिब्यूनल में चला जाता है तो वो सीएए के लिए आवेदन कैसे करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब सीएए के लिए आवेदन के लिए उनको बोला जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें अपना अधिकार बताया जाए। इससे कहीं ना कहीं असम में जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आबादी पर असर पड़ेगा। अगर बड़ी संख्या में लोग सीए के लिए आवेदन करते हैं, भारत के नागरिक बनते हैं, तो वो भारत की जनसंख्या में गिने जाएंगे, जिससे जो डेमोग्राफी में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसको संतुलित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा ने ये भी बताया कि असम में डेमोग्राफिक बदलाव इतना तेजी से हो रहा है कि वहां पर 2041 तक असम जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा। अभी वहां पर अगर आप जनसंख्या कराई जाए, जनगणना कराई जाए तो 40% मुस्लिम आबादी है, जो 2011 की जनगणना में 37% थी और उससे पहले 16% थी। तो वो आबादी अब 40% हो गई है, यानी अब 60-40 का रेशो है। अगर 20% वो आबादी और बढ़ जाती है तो वो मेजॉरिटी बन जाएगी, बहुसंख्यक बन जाएगी। और ये हो क्या रहा है कि हिंदुओं की आबादी वहां सिर्फ 16% की रफ्तार से बढ़ रही है और मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इनमें वो मुसलमान हैं जो घुसपैठिए ज्यादा हैं। भारत के मुसलमान असम में कम है, क्योंकि बांग्लादेश से सीमा लगती है और वहां से लगातार घुसपैठ का काम होता है। फिर असम से होते हुए बिहार, बंगाल, झारखंड वो लोग निकलते हैं, फिर पूरे देश में फैलते हैं। और ये ऐसी आबादी है जो आपराधिक कामों में भी लिप्त होती है और डेमोग्राफी में बदलाव में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और इसी वजह से असम में जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन जो उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जो अब ये नया कानून आने वाला है और पुराना कानून निरस्त हो गया है, इससे अब ये सुनिश्चित होगा कि जो जनसंख्या का जो बैलेंस है, जो डेमोग्राफी का बैलेंस है वो बना रहे, संतुलन बना रहे, एक आबादी पूरी तरह से दूसरे पर हावी ना हो जाए। और कहीं ना कहीं ये यूसीसी की तरफ भी बढ़ता कदम है, क्योंकि यूसीसी तो इस बार भाजपा सरकार को लाना ही है और असम में वो बहुत पहले से इसकी कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि केंद्र स्तर पर हर चीज होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि वो पूरे देश में लागू होती है। लेकिन एक राज्य के स्तर पर ये आसानी से लागू हो सकती है, इसलिए असम में धीरे धीरे इसकी कोशिश है। क्योंकि यूसीसी तो जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देश में एक ही तरह का कानून सबके लिए होना चाहिए। और विपक्ष चाहे चिल्लाता रहे, चाहे कहीं और व्यस्त रहे,
उससे हिमंत बिस्व शर्मा को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने जो फैसले लेने हैं वो आगे भी लेते रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।